Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is the importance of mitosis, benefits of the mitosis, and what are the role of mitosis in our body. So, हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंटल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम। कैसे? यहां पर अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो डियर स्टूडेंट्स डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। सेल डिवाइड करने से पहले, डिवाइड होने से पहले अपने डीएनए को डबल कर लेता है, अपने क्रोमोसोम्स के साथ एक एक कॉपी जो है वो एक्स्ट्रा बना लेता है। जब डिवाइड होता है तो वो एक एक डॉटर सेल को दे दी जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंपॉर्टेंस जो है वो वन बाय वन पढ़नी है। सबसे पहले कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट, ये मैंने आपको भी बता दिया कि जैसे पेरेंटल सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो आए हैं। ये एक ब्लेसिंग है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही होती है, जिससे एक सेल से दो सेल्स बन रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में हेर फेर आ जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो बहुत सारी डिजीज सामने आती हैं। सो ये ब्लेसिंग है आपके पास माइटोसिस की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप बेसिकली क्या है? आपकी बॉडी में जीनोम, जो आपकी बॉडी में डीएनए है, ओवरऑल डीएनए, जिसमें आपके पास जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, और प्लांट्स की बात की जाए तो प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो तीनों के डीएनए को मिलाकर, उनके जीन्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। इस जीनोम के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो क्या करता है? हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है, या प्रोटीन बनवाने के लिए ही डियर स्टूडेंट्स कुदरत ने उनको बना रखा है। ये जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कहां से आता है? मैसेंजर आरएनए से आता है। और ये मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है? इसी जीन से, इसी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए से आती है। अब उसको कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन। देखें, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम है, तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। किसको? अपने डीएनए को, अपने जीन्स को। मतलब आप मल्टीपल कॉपीज बनाए जा रहे हैं। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, फिर उससे नेक्स्ट आगे डिवाइड। देखें फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये फिर आगे दो में होगा, ये फिर आगे दो में होगा। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो जीनोम है, जो जीनोटाइप है, जो जीन्स है, उनको कंजर्व रखा जाता है सेल टू सेल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक लफ्ज आपको बता दूं, टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कि अगर आपके पास एक सेल है, आप उस एक सेल से होल ऑर्गेनिज्म बनवा लें। एक सेल के पास ये एबिलिटी होती है। तो इसी तरह से आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, लाइक कैसे? ग्राफ्टिंग करके, कटिंग करके, बल्ब्स की फॉर्म में, कॉरम्स की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स, आपके पास राइजोम की फॉर्म में आता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स? ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बोले हैं ये क्या हैं? स्टेम्स हैं, बेसिकली मॉडिफाइड होती हैं। आप क्या करते हैं? जैसे आपको मैं बताता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल गुलाब है जिसको आप रोज़ा इंडिका के नाम से जानते हैं, आप उसकी कलम लेते हैं, कलम लेके आप लगा देते हैं, उससे क्या होता है? नया गुलाब का पौधा लग जाता है। मिंट है, पुदीना, उसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपके पास? बेसिकली उसके अंदर राइजोम होता है, जो आप क्या करते हैं? लगाते हैं। उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? पुदीना बहुत ज़्यादा लग जाता है, उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाता है। इसी तरह से आप ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग कैसे करनी है? नीचे जो है वो कोई और प्लांट है, आप उसके ऊपर एक काट के नया प्लांट लगा देते हैं, पैवंदकारी, जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो पूरे का पूरा प्लांट बन जाता है। तो वो क्यों पूरा प्लांट क्यों बनता है? क्योंकि सेल डिवाइड करते हैं। पहले एक सेल था, फिर दो, फिर डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से 4, फिर 8, फिर 16, इसी तरह से सेल्स क्या करते जाते हैं? डिवाइड करते जाते हैं, अनटिल कि जब एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ना बन जाए। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के बाद भी क्या होती रहती है? माइटोसिस होती रहती है। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मदर से डियर स्टूडेंट्स एग, फादर से क्या? स्पर्म, मिलकर बना जाइगोट। अब ये फर्स्ट लिविंग सेल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इस जाइगोट से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म, एक बड़ा अडल्ट, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये बनने तक का अमल बेसिकली इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? माइटोसिस के जरिए ही ये हो रहा होता है। देखिए, एक सेल जाइगोट डिवाइड करेगा, वो फिर इस तरह से डिवाइड करता जाएगा, 2 से 4, 4 से 8, वो एम्ब्रियो की शक्ल में आएगा। एम्ब्रियो के बाद डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होगा? फीटस की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन बनेगा, हार्ट बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, बोन्स बनेगी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनेगा, और पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या है? रीजनरेशन एंड हीलिंग। हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमें कट लग जाता है,
अब कट लग गया तो उस कट के अंदर जो सेल्स, जो गैप आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, उस गैप को भरा जाता है किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। हमारे लिवर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकता है, हमारी स्किन के अंदर है, लेकिन एक खास हद तक। अगर आप बात करते हैं स्टार फिश की, तो अगर आप उसके आम काट दें डियर स्टूडेंट्स, तो उनसे नई स्टार फिश जो बनने का अमल है वो भी किसकी वजह से होगा? माइटोसिस की वजह से, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स टूटीपोटेंसी की वजह से। तो रीजनरेशन एंड हीलिंग जो होती है वो इसी की वजह से, माइटोसिस की वजह से होती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये टूटीपोटेंसी का वर्ड बताया है, इसी से रिलेटेड है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर से क्या मुराद है? आप प्लांट में से कोई टिश्यू ले लेते हैं, उस टिश्यू को आप पेट्री डिश के अंदर रख देते हैं और उसको डियर स्टूडेंट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल आपने सेल लिया हुआ था या टिश्यू लिया हुआ, इससे क्या होगा? माइटोसिस कर करके डियर स्टूडेंट्स ये कैलस बनाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होगा। अब इस कैलस के अंदर फिर डिफरेंशिएशन होगी, कुछ रूट बना देंगे, कुछ शूट बना देंगे डियर स्टूडेंट्स, जिससे क्या होगा? एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट बन जाएगा। और ये क्लोनिंग जो है ये आपके पास एनिमल्स के अंदर भी होती है, टिश्यू कल्चर भी एनिमल्स के अंदर होती है, कि आप एक सेल से जो है वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, खा वो प्लांट हो या फिर वो आपके पास एनिमल हो। ह्यूमंस की क्लोनिंग नहीं होती क्योंकि डियर स्टूडेंट्स एथिकली इसको बैन किया गया है। उसके बाद हमने देखना है कैंसर। ये तो बेनिफिट्स थे। क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर जो है इसको हम बेनिफिट में कैसे लेकर आते हैं? फॉर एग्जांपल दुनिया में एक प्लांट है वो बड़ा कीमती और वो आखिरी रह गया, तो आप क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? टिश्यू कल्चर से उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज को आप डियर स्टूडेंट्स के नंबर को आप क्या कर सकते हैं? इजाफा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये तो थे इसके बेनिफिट। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है कि इसके जो है वो, अगर माइटोसिस का प्रोसेस थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट जाए तो वो क्या करता है? आपके पास एक बहुत सीवियर किस्म की डिजीज सामने आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। सो कैंसर क्या है? ये सेल डिवीजन से ही है बेसिकली, आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन आपके पास अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, वो किसको बनाएगी डियर स्टूडेंट्स? कौन सी डिजीज सामने आएगी? वो आपके पास है कैंसर। अब दूसरे लफ्जों में आप कैंसर को कैसे डिफाइन करते हैं या ट्यूमर को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल। अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसा सेल्स का मैस जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई हुई, वो आपके पास क्या कहलाती है? ट्यूमर कहलाती है। अब डिफरेंशिएशन से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ऑर्गन बन रहे होते हैं, तो कुछ सेल पर्टिकुलर आइज बनाते हैं, कुछ सेल्स ने लिवर बनाना है, कुछ सेल्स ने स्टोमिक बनाना है, गट बनानी है, कुछ ने बोन्स बनानी है। इसी तरह से जब आप ट्यूमर के सेल्स की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंशिएशन नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, बस उनके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूसली उन्होंने क्या करना है? डिवाइड करते रहना है। अब ट्यूमर्स आपके पास जो है वो दो तरह की हैं। एक होती हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स डियर स्टूडेंट्स आपके पास लोकलाइज्ड होती हैं, सेल तो डिवाइड कर रहे हैं बट ये एक खास पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर पेट में बनी है तो पेट में ही रहेगी, किसी दूसरे हिस्से तक नहीं जाएगी, ब्लड के अंदर डियर स्टूडेंट्स नहीं चली जाएगी। इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप रसोली बोलते हैं। बेसिकली आपको समझने के लिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? रसोली। तो रसोलियाँ बन जाती हैं फीमेल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है, यूटेराइन ट्यूमर होती हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेल में भी हैं लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। फीमेल के अंदर जो है वो ट्यूमर ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है उसकी आजकल देखने में आ रही है कि जो ट्यूमर हैं वो फीमेल के अंदर ज़्यादा बन रही हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये लोकलाइज्ड हैं, अपनी जगह पर हैं, एक ही जगह पर है, ये इतनी ज़्यादा लीथल नहीं होती, तो आप कह सकते हैं लेस लीथल हैं ये। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की, सो ये आपके पास ऐसी होंगी जो डीलोकलाइज्ड होंगी। डीलोकलाइज से मुराद क्या है कि ये एक जगह पर नहीं करेंगी, रुकेंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी? स्प्रेड हो जाएंगी टू नियर टिश्यूज। जो साथ वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये स्प्रेड कर जाएंगी, और इवन दैट इनटू द ब्लड। और ये किधर तक रसाई इनके सेल कर जाते हैं? ब्लड तक कर जाते हैं, और फिर ब्लड से फिर दूसरे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक पहुंचते, और वहां पर भी ट्यूमर्स जो है वो बन जाती हैं। ये आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है। अब ये स्टेट जो स्पेसिफिक स्टेट है, जब एक ट्यूमर का सेल एक जगह से पूरी बॉडी में फैल जाए, सडन अटैक कर दे डियर स्टूडेंट्स, वो अपने सारे बैरियर्स को तोड़ दे, बैरियर्स को तोड़ने के बाद वो पूरी बॉडी में या साथ वाले टिश्यूज के अंदर क्या करता जाए? पेनिट्रेट करता जाए। दिस स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। इसको आप क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर डियर स्टूडेंट्स पेपर में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमने देखना यह है कि एक जो कैंसेरियस सेल होता है
वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसरस सेल है और डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सा है, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल्स तो मेनली आपने देखे होंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, आपने ऑब्जर्व किए होंगे ऑब्वियसली कॉलेजेस की लैब्स के अंदर। अगर नहीं किए तो डियर स्टूडेंट्स आप अपने टीचर से कहें कि वो आपको लैब के अंदर जो है वो सेल दिखा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखना है कि कैंसरियस सेल्स कैसे डिफर करता है। तो पहला जो डिफरेंस है मेन, कैंसर होता ही क्यों है, सेल डिवीजन जो कंट्रोल्ड वे में हो रही थी उसके अंदर बेसिकली क्या ऐसा होता है कि सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। दैट्स द 3 to 20 म्यूटेशंस, अल्ट्रेशन इन जीन्स, जीन्स के अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है, वो जीन्स जो क्या करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं सेल डिवीजन को। अब जब उनके अंदर म्यूटेशन आ जाएंगे, 3 कम से कम 3 ज्यादा से ज्यादा 20 इतनी म्यूटेशंस आ जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या वो सेल प्रॉपरली डिवाइड करेगा? तो नहीं, आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ऐसा सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता, वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन स्टार्ट कर देता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हाई प्रोलिफरेशन रेट, अब जब जीन्स ही नहीं है कंट्रोल करने वाले तो सेल्स ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स डिवाइड करते जाना, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन, वो डिवाइड करता जाएगा। प्रोलिफरेशन रेट ज्यादा, आप देखें फॉर एग्जांपल एक ये था सेल, इसने इतना डिवाइड करना है कि एक मैस ऑफ सेल बना देगा। अगर तो ये मैस ऑफ सेल उसी जगह पर रहे, इसके सेल्स उसी जगह पर रहें तो दिस इज कॉल्ड बेनाइन। अगर इनमें से कुछ बाहर निकल जाएं और ब्लड में चला जाएं, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और मैलिग्नेंट ट्यूमर डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखना है इन सेल्स में क्या होता है, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। अगर मैं नॉर्मल सेल बनाता हूं तो नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस इतना होगा। अगर मैं ये बनाऊं कैंसेरियस सेल, ये आपके पास नॉर्मल सेल, अगर कैंसेरियस सेल बनाऊंगा तो उसकी शेप जो होगी वो इररेगुलर होगी, शेप रेगुलर नहीं होगी और डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस बड़ा सा होगा। अब ये जो बड़ा न्यूक्लियस है इस किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो बहुत स्पीड के साथ और रैपिडली हो रही होती है, जिस वजह से ये इररेगुलर शेप के सेल्स बनते हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा नॉर्मल सेल की निस्बत। अब उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि वो जगह जहां पर कैंसर हो, हमें कैसे पता चल सकता है कि इस बंदे को कैंसर है, आप नॉर्मली कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बॉडी में किसी भी जगह पर जो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है और एक आप समझ लें कि नीचे मतलब कि मैस ऑफ सेल बन रहा है और हार्ड किस्म का आप हाथ लगाते हैं और उसका टेम्परेचर बाकी जिस्म से क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो समझ लें कि वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।